और आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, वहाँ चिकित्सा नहीं होता है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। सरकार को उसे कोई चिंता नहीं है, सरकार कमाने में लगी हुई। अपराध चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है हर दफा, और लूट चारों तरफ जारी है। घुसपैठ भी है, जो डेमोग्राफी भी बदल रही है। किस तरह देखते हैं घाटशिला की लड़ाई में आपके कमान हाथ में है भाजपा की? ये जो 5-6 साल से देखें कि विकास के काम बिल्कुल गाड़ियां रुकी हुई है, विकास का कहीं कुछ काम नहीं हो रहे हैं। मैया योजना बीज सभी महिलाओं को नहीं मिला है, बहुत सारी महिलाओं को मिलता तो वो कट गया। फिर वो भी दे रहा था कि इन लोगों को जो बांग्लादेश से लोग आए, भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा मोड़ा वोट नहीं मिला, 76,000 वोट मिला है। तो अब तो ये 8-9 महीना का 10 महीना का समय गुजर गया है, अब साल भर करीब करीब होने को चला है। अब जनता भी इस बात को समझ। झारखंड की एकमात्र सीट घाटशिला पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में भाजपा से बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमेश सोरेन को वापस से मैदान में उतारा है। ऐसे में हम बात करेंगे, हमारे साथ झारखंड के प्रथम सीएम और वर्तमान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी है। किस तरह देखते हैं घाटशिला की लड़ाई में आपके कमान हाथ में है भाजपा की और लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, सामने सोमेश सोरेन है। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि भाई ये चुनाव है, और चुनाव में जो पिछले 5-6 वर्षों से झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, अर्थात जेएमएम के नेतृत्व में सरकार चल रही, और पिछले ये जो 5-6 साल से देखें कि विकास के काम बिल्कुल गाड़ियां रुकी हुई है, विकास का कहीं कुछ काम नहीं हो रहे हैं। अपराध चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है हर दफ्तरों में, और लूट चारों तरफ जारी है। और झारखंड में घुसपैठ भी है, जो डेमोग्राफी भी बदल रही है। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के आज झारखंड की जनता और घाटशिला की भी जनता बेचैन है। अब लोग छटपटा रहे हैं कि भाई हमें इन भ्रष्टाचारियों से भी निजात पाना है, और घुसपैठियों से भी, लुटेरों से भी। तो उसमें से एक ही विकल्प दिखता है जनता को, वो है भारतीय जनता पार्टी। घाटशिला की जब बात आ रही है तो पूर्व में देखा गया था कि मैया सम्मान योजना के फर्जी लाभुक यहाँ मिले थे, जन्म प्रमाण पत्र भी इसी इलाके के आसपास जनरेट हुआ था। तो एक तरफ राज्य सरकार इस चुनाव में भी मैया योजना को प्रमोट फिर कर रही है कि मैया जिसने दिया उसे वोट मेरा जाएगा। हमने कहा है कि भैया अगर इस विधानसभा में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा मोड़ा वोट नहीं मिला, 76,000 वोट मिला है, बेशक 22,000 वोट से पीछे रहे, तो अब तो ये 8-9 महीना का 10 महीना का समय गुजर गया है, अब साल भर करीब करीब होने को चला है। अब जनता भी इस बात को समझ चुकी है। भाई ये मैया योजना बीज सभी महिलाओं को नहीं मिला है, बहुत सारी महिलाओं को मिलता तो वो कट गया। फिर वो भी दे रहा था कि इन लोगों को जो बांग्लादेश से लोग आए, वो तो बिल्कुल प्रमाण है, ऐसा भी नहीं है कि ये लोगों ने यहाँ से नहीं लोगों को मिल रहा था। जन्म प्रमाण पत्र की जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे, तो ये स्पष्ट लगता है कि भाई इन क्षेत्रों में एक योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। अब ये हर लोगों की अब जुबान पर आने लगा। अगर हम समय रहते सचेत नहीं होंगे, सरकार को सबक नहीं सिखाएंगे, तो आने वाले कल झारखंड को या इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र डेमोग्राफी के साथ साथ डेमोक्रेसी पर भी, लोकतंत्र पर भी हमला होगी। और इसीलिए जनता अब एक बीजेपी को लोग देख रहे हैं, और काफ़ी तादाद में लोग जुड़ भी रहे हैं। मैं तो एक सप्ताह से इस विधानसभा के लगभग हम सभी प्रखंडों में घूमे हैं, सभी क्षेत्रों में घूमे हैं, तो हमने देख रहे हैं कि लोग अब बीजेपी की तरफ लोग मुखातिब हो रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, घुसपैठ आ रहे हैं, तो ऐसे में वो मतदाता भी यहाँ बनते होंगे। पिछले चुनाव में भी आप लोगों ने इस सवाल को उठाया था, तो क्या लगता है घाटशिला में वो मतदाता नुकसान आप लोग को पहुंचा सकते हैं? नहीं, स्वाभाविक है। अगर आप जिन्होंने मैया योजना में पैसे ले रहे हैं या लिए हैं, तो स्वाभाविक है उनका वोटर लिस्ट में भी नाम होगा। तो इसलिए आप पोलिंग बूथों पर इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसको चेक करना, वहाँ देखना, क्योंकि एसआईआर तो यहाँ हुआ नहीं है। ऐसे कोई मतदाता जो वोट नहीं करे, जो यहाँ के लोग नहीं हो, यहाँ के नागरिक नहीं हो देश के,
तो इसका काम इलेक्शन कमीशन का है कि उस समय चेक करना, कितना कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो थोड़ा कठिन है इस समय, लेकिन करना तो चाहिए। एक खबर आज निकल कर आई थी सर घोड़ा बांधा से कि 4 पंचायत में आज भी स्कूल के बच्चे 2 किलोमीटर से पानी लेकर आते हैं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। तो क्या लगता है आखिर क्या हुआ इतना दिन में यहाँ पर? नहीं, क्या हुआ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ तो सामान्यतया उन्हीं लोगों के विधायक रहे। एक बार बीजेपी यहाँ जीते थे और बाकी समय उन्हीं लोगों के रहे हैं। तो अगर आज गांव में बिजली नहीं आ रही, क्या कहते हैं, पीने की पानी नहीं आ 6 साल से, तो अब 6 साल तो होने को चला है, पर्याप्त समय है 6 साल का समय। भारत सरकार भी जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं कि भाई हर घर नल से जल पहुंचाना, लेकिन इन्होंने सब भ्रष्टाचार के रास्ते, इन्होंने सारे पैसा को ही गटक लिया है। और आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, वहाँ चिकित्सा नहीं होता है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। तो ये सारे संकट सब जगह बनी हुई है। सरकार को उससे कोई चिंता नहीं है, सरकार कमाने में लगी हुई है। आखिरी सवाल लेंगे सर, घाटशिला में उपचुनाव है और ट्राइबल आबादी यहाँ पर काफ़ी अधिक है, आप भी ट्राइबल के बड़े नेता, उनकी सबसे बड़ी समस्या अगर देखें तो कौन सी है और क्यों दूर सरकार नहीं कर पाई अब तक? देखिए, सरकार दूर करना ही नहीं है। तो एक तो बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, रोजगार का कहीं कोई अवसर नहीं है, सरकार उस दिशा में कोई चिंता ही नहीं कर रही है। तो जब तक रोजगार के अवसर का सृजन नहीं होगा तब तक लोगों के सामने कठिनाई रहेगी, और ये बड़ी समस्या है। देखिए, रोजगार के मुद्दे पर और घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा मैदान में उतर चुके हैं और लगातार बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पूरी टीम इनकी घाटशिला में काम कर रही है। फिलहाल बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, घाटशिला।